बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आज की वीडियो में हम आपको बताएंगे कि एजे के पीएससी के फॉर्म किस तरह फिल करते हैं। मुकम्मल प्रोसेस आपको बताएंगे इंशाल्लाह। ये वीडियो देखने के बाद आप इस काबिल हो जाएंगे कि घर बैठकर ही आप एजे के पीएससी का जो फॉर्म है वो आप फिल कर सकेंगे। तो सबसे पहले इसके लिए हमने क्या करना है कि एजे के पीएससी की वेबसाइट के ऊपर जाना है। वहाँ जाने के बाद हमने सबसे पहले इसका चालान डाउनलोड करना पड़ता है। चालान आपको किसी भी शॉप के ऊपर से भी मिल जाता है। आप उनको कह दें कि एजे के पीएससी का चालान हमें दे दे प्रिंट उसका। अगर वहाँ से नहीं मिलता तो आपने जस्ट इसकी वेबसाइट ओपन करके नीचे हमने यहाँ से चालान डाउनलोड कर लेना है। अच्छा, ये चालान कहाँ से आपको मिलेगा, ये आप चेक कर सकते हैं। ये जो लिखा हुआ है बैंक चालान, यहाँ से आप इसको डाउनलोड कर सकते हैं। यही प्रोसेस बिल्कुल है, मोबाइल में भी इसी तरह होगा। लैपटॉप में इसलिए वीडियो बना रहा हूँ कि आपको बड़ी स्क्रीन में वाज़ेह नज़र आए। ये हमारे पास चालान, इसका आपने प्रिंट आउट लिखवाना है। प्रिंट आउट कहीं से दुकान से भी मिल सकता है और ख़ुद भी आप निकलवा सकते हैं। सबसे पहले आपने यहाँ पे अपना नाम लिखना होगा, अपना फादर्स नेम लिखना होगा, अपना एड्रेस लिखना होगा, पोस्ट का किस पोस्ट के ऊपर आप अप्लाई करना चाहते हैं वो पोस्ट लिखनी होगी। मसलन उर्दू में है तो लेक्चरर उर्दू BS 17 में कर सकते हैं, या लेक्चरर इस्लामियात जितना भी इस तरह होगा। डिपार्टमेंट हायर एजुकेशन, यहाँ हायर एजुकेशन। और डिस्ट्रिक्ट कोटा कौन सा होगा, ये हमारे जो फ़िलहाल पोस्ट आई हैं वो ओपन मेरिट के तहत आई हैं, यहाँ आपने लिखना है। इसकी फ़ीस कितनी होगी जी, 505 रुपये इसकी फ़ीस है, वो इश्तिहार में लिखी होती है। यहाँ लिख के डेट लिख के सिग्नेचर करके आपने इसकी बैंक में जमा करवानी है। जे के बैंक में जमा करवाने के बाद ही सारा प्रोसेस होता है। अच्छा, जब आप चालान को फ़ीस जमा करवा लेंगे, चालान डाउनलोड करने के बाद फ़ीस जब जमा करवा लेंगे तो उसके बाद आपने उसकी एक पिक लेनी है। एक स्टूडेंट की अपनी पिक होनी चाहिए और एक इसकी पिक। और ये तस्वीरें जो होती हैं पिक्चर, उनकी जो साइज़ होता है वो तस्वीर की 30 KB से कम होनी चाहिए। और जो चालान की तस्वीर होती है उसकी 50 KB से कम होनी चाहिए। और वो कैसे होगी, उसके लिए एक प्ले स्टोर से आपको एप्लीकेशन मिल जाएगी रिड्यूस इमेज, वो आप डाउनलोड कर लें। रिड्यूस इमेज वो डाउनलोड करेंगे तो उससे साइज़ काफ़ी हद तक खुद ब खुद कम हो जाते हैं। तो इसके बाद हम एजे के पीएससी की वेबसाइट पे आए हुए हैं। तो ये नीचे आप चेक कर लें, लिखा हुआ है कि फिल एप्लीकेशन ऑनलाइन, यहाँ इसके ऊपर क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद जो हमारा पेज ओपन होगा वो इस तरह का होगा। अच्छा, चालान में यही जो ऊपर लिखी हुई है ना पीएससी कॉपी स्कैन अपलोड, ये हमने वहाँ जाके स्कैन अपलोड करना है, तभी जाके वो पीएससी का जो पेज होगा आगे ओपन होगा। मसलन हमने यहाँ क्या करना होगा, ये इस तरह का आगे ऑप्शन आ जाता है, न्यू एप्लीकेंट प्रोसीड करेंगे हम अपना। ज़रा पहली दफ़ा मैं इसको अप्लाई करना चाहते हैं तो न्यू एप्लीकेशन के ऊपर करेंगे। तो इस तरह हमारे पास एक पेज आ जाएगा। सबसे पहले हमने यहाँ क्या लिखना है जी, यहाँ अपने शनाख्ती कार्ड का नंबर लिखना होगा। यहाँ अपनी तस्वीर, जो स्टूडेंट की तस्वीर होगी वो लिखनी होगी। और यहाँ आपने लिखनी नहीं, आप सॉरी, यहाँ अपलोड करनी होगी। और यहाँ से आपने वो बैंक की जो रसीद है वो ये चूज़ करेंगे तो वो ऑप्शन आते जाएंगे, आपने यहाँ से अपलोड कर लेना है। मैं जल्दी जल्दी अपलोड करता हूँ। पीछे मैंने एक वीडियो बनाई थी जो रिस्ट्रिक्शन उस पर लग गई थी, शायद तस्वीर की वजह से लगी है कि प्राइवेसी करना चाहते थे। यहाँ से हमने वो नीचे लिखा भी हुआ कि द इमेज साइज मस्ट बी लेस देन 30 KB। यहाँ से भी आप आगे उन्होंने एक अलग से दिया हुआ है कि आप कहाँ से वीडियो का साइज़ कम कर सकते हैं, लेकिन उसके लिए रिड्यूस इमेज मैं जल्दी से यहाँ पे लिख के फिर आगे वाला प्रोसेस आपको बताता हूँ। अच्छा, तस्वीर और चालान अपलोड करने के बाद नेक्स्ट के ऑप्शन पे क्लिक करेंगे तो ये पूरा एजे के पीएससी का जो फॉर्म आ जाएगा वो हमारे पास इस तरह का आ जाएगा। सबसे पहले हमने यहाँ से सिलेक्ट करना है कि आपने कौन सी पोस्ट के लिए अप्लाई करना। कॉलेजेस के लिए अप्लाई करेंगे, फिर यहाँ से हमने पोस्ट अप्लाई कौन सी करनी है वो आपने अपने हिसाब से देख के करनी होती हैं। उसके बाद आपने शनाख्ती कार्ड नंबर वो पीछे से लिखा हुआ है, तो आपने आगे क्या करना है कि अपना नाम लिखना है, फादर नेम लिखना है, डेट ऑफ बर्थ लिखनी है, डिस्ट्रिक्ट सेलेक्ट करना अपना कौन सा है, मेल है फीमेल है, ये सारी चीज़ें सर्च करने के बाद मोबाइल नंबर, होम अलग अलग नंबर लेंगे, अपने ईमेल, पोस्टल एड्रेस जहाँ पे आपकी मेल वगैरह आती है या डाकखाने की पोस्ट वगैरह आती है। उसके बाद असल चीज़ होती है ये
रिक्वायर्ड डिग्री वो हमने यहाँ लिखना है, मास्टर लिखना लिखना होगा, ज़ाहिर है ऊपर वाला फिल करेंगे तभी जाके ये ऑप्शन ओपन होते हैं। ये वाला जो होता है ना सिलेक्ट पोस्ट अप्लाइड फॉर, ये सिलेक्ट करेंगे तब नीचे वाली ये वाली चीज़ होती है। एजुकेशन के ऊपर जाएंगे, डिग्री सेलेक्ट करेंगे, डिवीजन कौन सी है, रिजल्ट की डेट क्या है, मतलब मास्टर हमने किया हुआ है तो मास्टर जो रिज़ल्ट आउट हुआ था उस वो कौन सी डेट को आउट हुआ था। फिर मैट्रिक, ये सारी आपने फिल करनी है, मैट्रिक, इंटरमीडिएट, बैचलर, मास्टर, एमफिल, पीएचडी, टेक्निकल क्वालिफिकेशन। इसके बाद इसमें आती है जी बीए, बीएड और एमएड वगैरह आ जाएंगे, वो आपने टिक कर लेना है अगर किए हुए हैं, नहीं तो मास्टर वगैरह की ज़रूरत होती है इसमें। एक्सपीरियंस क्या होगा, अगर आपके पास पहले से इस पोस्ट के लिए पढ़ाने का एक्सपीरियंस है तो वो आप यहाँ से टिक करेंगे और फिर जब आप जमा करवाएंगे तो उस वक्त वो एक्सपीरियंस लेटर आपके लिए ज़रूरी होगा। कौन से, ये अगर एक्सपीरियंस यस में करेंगे तो फिर आपने वो सारा लिखना होगा, कौन से ओहदे पे थे, कौन से इदारे में पढ़ा रहे थे, कॉलेज में पढ़ा रहे थे, ओहदा कौन सा था, ग्रेड स्केल क्या था, गवर्नमेंट था, प्राइवेट था, सेमी गवर्नमेंट था, कब से कब तक, या अगर एक से ज़्यादा आपने जगहों में पढ़ाया हुआ है इस पोस्ट के ऊपर तो आप इन जगहों पर लिख सकते हैं। अच्छा जी, अगर आप नीचे जो लिखा हुआ है इफ़ रिटायर्ड फ्रॉम आर्म फोर्स, अगर आप आर्मी से रिटायर हैं तो वो लिख लेनी है, रिटायर फोर कब आप रिटायर हुए थे, क्या आप कोई डिसेबल कैंडिडेट है या नहीं, अगर हाँ तो वो लिख लेंगे इनमें से, अगर नहीं है तो फिर इसको नहीं रखेंगे। इफ़ ऑलरेडी, अगर आप पहले से कोई जॉब वगैरह कर रहे हैं, गवर्नमेंट सर्विस कर रहे हैं तो फिर आपने यहाँ से यस का ऑप्शन क्लिक करना होगा। यस का ऑप्शन जब क्लिक करेंगे तो नीचे से कुछ इंस्ट्रक्शन आ जाएंगी, आखिर में आपने ये इंटरव्यू के ऊपर क्लिक करने के बाद सेव के ऊपर क्लिक करते हैं। हम जल्दी से चलो इसको फिल कर लेते हैं। जी, मैंने ऊपर जो क्वालिफ़िकेशन थी वो सारी अपलोड कर दी है, नाम वगैरह। अब यहाँ से आपने क्या करना है, टेक्निकल डिग्री मास्टर तक करके टेक्निकल डिग्री में आपने यहाँ जो बीएड किया है, एमएड किया है, या खाली जो किसी बीएड एंड एमएड दोनों अगर किया है तो सेलेक्ट कर लेने। डू यू हैव एक्सपीरियंस, पहले कोई एक्सपीरियंस है इस पोस्ट पर पढ़ाने का, अगर है तो यहाँ लिखना है और वहाँ लिख के यहाँ सारी चीज़ें फिल करनी होती हैं, हमने कहाँ से किया हो, कितना अर्सा पढ़ाया हुआ, ये चीज़ें। अगर आर्मी से रिटायर, ये पहले बता दिया। अगर आप पहले से सर्विस कर रहे हैं तो उसके लिए ये है कि आपने यहाँ पे यस का ऑप्शन क्लिक करना है। किसी गवर्नमेंट कोई भी जॉब कर रहे हैं तो यहाँ आपने पहले से अप्लाई यस करना होगा। यस करने के बाद आखिर पे आपने ये जो एक खाना नज़र आ रहा है इसके ऊपर क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद आपने सेव के ऊपर कर देना, क्लिक कर देना, तो आपका फॉर्म जो होगा वो सबमिट हो जाएगा। अच्छा, फॉर्म सबमिट होने के बाद आपके पास है कि ये इस तरह का नंबर आ जाएगा, यहाँ पे लिखा हुआ होगा, कोई भी हिस्सा हो सकता है, जो आपके फॉर्म का नंबर होगा। जब रिज़ल्ट कार्ड आएगा तो आपने ये देखें नीचे, आप हमने ये चीज़ें जो लेटर हमने किया था कि पहले से हम जॉब कर रहे हैं तो यस का ऑप्शन किया था, ये वो हमारे एनओसी कह सकते हैं कि जब आपको सिलेक्शन हो जाए तो वहाँ इंटरव्यू के दौरान इस चीज़ की ज़रूरत पड़ती है। तो उम्मीद है कि आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर कोई चीज़ पूछनी हो तो कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। अगर हमारे चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन लाजमी प्रेस कर दें ताकि आने वाली मालूमाती वीडियोज़ बर वक्त आप तक पहुँच सकें। अल्लाह हाफिज़।